हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है कि सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स बीबीएमक्यू कोर 12 का जो आज एग्जामिनेशन था उसका पेपर कैसा था, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसा था और अगला एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको तैयारी करवाया था हिस्ट्री कोर 12 का, ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया था उस सारे के सारे क्वेश्चंस में से आ गए। ठीक है, तो जो मेरे क्वेश्चंस पढ़ के गए होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे मेरे तरफ से, वो सारे स्टूडेंट आज खुश होकर के आए होंगे क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चंस में उसमें से मिल गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कितना एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें आपका सही हुआ, कितना आपका लॉन्ग क्वेश्चन मिला, ठीक है, और अगला एग्जामिनेशन का तैयारी आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप बी करके बांटा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला जो था आपका ग्रुप ए में जो था लिखा हुआ है, नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कब हुआ था, अगस्त 1842 ईस्वी में। ठीक है, फिर दूसरा में लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आपका कुओमितांग दल का संस्थापक कौन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में करवाए थे, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ये आप लोगों का गलती है। ठीक है, कुओमितांग दल का संस्थापक कौन था, तो कौन था, तो डॉक्टर सनायात सेन था। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ कुछ घटना घट जाने के कारण मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल नहीं करवा पाया था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दिया था, अगर वो आप लोग देख के गए होंगे ना, ठीक है, तो आप लोग आज खुश होकर के आए होंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे, है ना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना जो मैंने आपको बताया है। फिर देखिए क्वेश्चन है कि मंचूरिया संकट हुआ था। मंचूरिया संकट कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखिए लिखा हुआ है, किस वर्ष साम्यवादी दल चीन की सत्ता में आया। ऐसा कौन सा वर्ष था जिस वर्ष साम्यवादी दल जो है चीन की सत्ता में आया था। आया था 1949 ईस्वी में। कब आया था, 1949 में। ठीक है, आगे है कि क्वेश्चन नंबर ई कि प्रथम चीन जापान युद्ध आरंभ हुआ। प्रथम चीन जापान युद्ध जो है वो कब आरंभ हुआ था, तो 1894 ईस्वी में। कब, 1894 ईस्वी में। ठीक है, आगे लिखा हुआ रूस जापान संधि कब हुई थी। रूस जापान का संधि जो है वो कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वाशिंगटन सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। ठीक है, फिर आगे है कि चीन की क्रांति कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे, आप लोग मिला लीजिए कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। मंचूरिया संकट मैंने आपको बताया ही था, डॉक्टर सनाया सेन के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग के सारे ऐसा क्वेश्चन है ना, सारा आप लोग का बनने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप लोग छोड़ के आओगे ना तो वो आप लोगों का गलती है। मैं सारे का सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया था। मैं आपको बोला था कि कोई अगर एक दो क्वेश्चन आपको बताता है ना तो उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये लास्ट ईयर चल रहा है आप लोग का, है ना, तो बेटर तरीके से पढ़ के जाना है। अब देखिए यहाँ पे था आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, जिसमें से टाइपिंग विद्रोह के प्रभाव पर प्रकाश डाले। टाइपिंग विद्रोह के बारे में मैंने आपको बताया था कि टाइपिंग विद्रोह क्या है। ठीक है, फिर दूसरा लिखा हुआ है 1911 ईस्वी के चीनी क्रांति के कारणों का विश्लेषण करें। 1911 ईस्वी के चीनी क्रांति के बारे में बताया था ना आपको, वो क्वेश्चन आया है। मीन देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। उधर ऊपर में जो था मंचूरिया संकट डॉक्टर सनाया सेन, ये मैंने आपको बताया था 2 गो। फिर यहाँ पर टाइपिंग विद्रोह बता दिया था, चीनी क्रांति बताया था। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है कि च्वांग काई शेक के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। फिर जापान के आधुनिकीकरण का वर्णन करें। फिर आगे लिखा दोस्तों कि चीन जापान युद्ध के कारणों एवं परिणाम का वर्णन करें 1894 और 95। देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन आया ना कि सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में बताया था और सारा का सारा क्वेश्चन आपका इसमें से मिल गया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि वाशिंगटन सम्मेलन पर एक निबंध लिखें। वाशिंगटन सम्मेलन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। 8वां में है साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान के उद्भव का वर्णन करें। साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान का उद्भव किस प्रकार से हुआ, ये इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अफीम युद्ध के बारे में बताए थे, दोनों अफीम युद्ध के बारे में बताया गया था, जिसमें आप जिसके बारे में आप जानते हैं उसके बारे में लिख सकते थे इसमें। फिर अगला क्वेश्चन आपका
रूस जापान युद्ध है, ठीक है, 1904-5 का रूस जापान युद्ध, बॉक्सर विद्रोह, चीन में साम्यवादी आंदोलन। देखिए अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट में, क्या वो क्वेश्चन मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन मिले होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और देखिए इसके आगे वाला जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है DSC 1 का, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना कल मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। और उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के वीडियोस बना दिए गए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चंस को आराम से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और कल मैं जो हूँ उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और वही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है क्योंकि वही क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।